नमस्कार, हमारी करंट जीके की संडे वीकली में आपका स्वागत है। आशा है हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं। यदि पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करें। तो आज के इस क्रम में देखिए, संडे में सबसे पहली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है भारतीय निशानेबाज रिदम सांगवान के बारे में। देखिए, भारतीय निशानेबाज रिदम सांगवान ने 29 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन वे ISSF वर्ल्ड कप में मेडल से चूक गई है। देखिए, ये ISSF वर्ल्ड कप है वो बाकू अजरबैजान में हो रही है। तो रिदम ने 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में 595 का स्कोर बनाया और इसी के साथ उन्होंने 1994 में मिलान में बुल्गारिया की डायना इगोरवा द्वारा बनाया गया विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस प्रकार उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड 29 साल पुराना तोड़ा है। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है गीता राव गुप्ता के बारे में। देखिए, भारतवंशी गीता राव गुप्ता को वैश्विक राजदूत घोषित किया गया महिला मुद्दों की। देखिए, भारतीय अमेरिकी गीता राव गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों की वैश्विक राजदूत एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया है। तो ये गीता राव दुनिया भर में महिला असमानता के लिए उनके खिलाफ आवाज उठाएंगी और गीता दुनिया भर के विभिन्न मंचों से अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेगी। तो गीता राव वैश्विक राजदूत अर्थात एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त हुई हैं। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला है पूर्ण बहुमत। कांग्रेस को कुल सीट 224 में से 136 सीटें प्राप्त हुई हैं, बीजेपी को 63, वहीं जेडीएस 21, तो अदर्स को केवल 4 सीटें प्राप्त हो पाई। इस प्रकार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंदर। नेक्स्ट, अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? गुरुग्राम G20 सम्मेलन। नेक्स्ट, एक्टर आयुष्मान खुराना को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है। यानी ओलंपिक यात्रा का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है। तो कौन से बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? कोची बंदरगाह को सम्मानित किया गया। अगला है, ट्विटर का नया CEO लिंडा याकारिनो को बनाया गया है। देखिए, एलन मस्क पहले CEO थे, जिन्होंने अब लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया CEO बनाने का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट है, IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक। देखिए, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने मात्र 13 गेंद के अंदर अर्धशतक बना दिया। तो ये IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बना है यशस्वी जायसवाल, मात्र 13 गेंद। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है वर्ल्ड बैंक से। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भारत को जूनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। ध्यान रहे कि भारत वो 60% वैश्विक मातृ मृत्यु दर वाले देशों की या 10 देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर आया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने भारत को जूनोटिक रोग से निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच 35वें कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान सागर में किया गया है। तो रॉयल थाई और भारतीय नौसेना के बीच कारपेट एक्सरसाइज आयोजन अंडमान सागर में किया गया। बिट्स पिलानी की टीम को नासा से मिला अवार्ड। टीम एशिया में पहला स्थान प्राप्त कर पाई है और विश्व में टीम ने 12वां स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने मंगल ग्रह के लिए एक विशेष रोवर तैयार किया है। ये फाइबर से बना है, जिसमें 2 यात्री एक दूसरे के विपरीत बैठकर चला सकेंगे। हल्का है, मजबूत है, इसलिए इसको मंगल ग्रह तक ले जाना आसान है। देखिए, बिट्स के निर्देशक प्रोफेसर सुधीर कुमार बरई ने बताया कि अमेरिका के नासा मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में आयोजित नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में 8 देशों की 61 टीमों ने भाग लिया था। इनमें बिट्स पिलानी की टीम ने इंस्पायर्ड कार्टर्स ग्रेविटी ने प्रोजेक्ट रिव्यू अवार्ड में एशिया में पहला स्थान प्राप्त किया है और टीम के मार्स रोवर ने 12वां स्थान हासिल किया है। C295 एयरबस के बारे में। C295 एयरबस यह एक सैन्य परिवहन विमान है जो भारत के लिए बनाया गया है और ये पुराने एवरो 748 विमान का स्थान लेगा। इसने स्पेन के सेविले में पहली उड़ान भरी है और भारत को विमानों की पहली खेप की डिलीवरी इस साल के अंत तक होने का अनुमान है। 56 विमानों की डील 2021 में हुई थी और इसमें से 16 विमान है C295, उसकी आपूर्ति 2025 तक हो जाएगी और शेष जो 40 विमान है वो वडोदरा में निर्मित होंगे। दक्षा, देखो, दक्षा एक मादा चीता है जो कुनो नेशनल पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में मौजूद थी और इसको 18 फरवरी 2023 को ही दक्षिणी अफ्रीका से लाया गया था, लेकिन हाल ही में इसकी श्योपुर कुनो नेशनल पार्क में मृत्यु हो गई है। संभवतः ये संघर्ष के कारण या चीतों के आपसी संघर्ष के कारण इसकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है अदारा पेरेज सांचेज। देखो, अदारा पेरेज सांचेज मेक्सिको सिटी की एक बालिका है जो 11 साल की है।
ये ऑटिज्म या स्वालीनता रोग से पीड़ित है, लेकिन इसका IQ 162 है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज़्यादा है। इसलिए इसको मास्टर डिग्री में प्रवेश दिया गया है। इसने 5 साल की उम्र में ही प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली और बाद में स्नातक पूरी कर ली, और इसलिए इसको अब मास्टर डिग्री में प्रवेश दिया गया है। अधारा पेरेज सांचेज, मेक्सिको सिटी, IQ 162, जो अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस के 160 से ज़्यादा है। दुबई के अंदर बनाई जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रीफ। देखिए, मूल रूप से जो रीफ होती है वो एक अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है, और ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है वो दुबई में आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाएगा, और इसमें यह 1 अरब कोराल के साथ कछुओं, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को आवास प्रदान करेगा। अगर हिंदी में इनको देखें तो प्रवाल या मूंगा चट्टान आदि के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल तरीके से दुबई रीफ नाम से बनाई जा रही है। अगला है टाइगर टी 104 या चिकू। देखो, टाइगर टी 104 या चिकू को रणथंभौर से सज्जनगढ़ लाया गया था। ये एक बहुत ही खूंखार बाघ था। इसे मैन ईटर ऑफ रणथंभौर के नाम से भी जाना गया, लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही कि रणथंभौर से सज्जनगढ़ लाने के 12 घंटे भी नहीं निकाल पाया, और 12 घंटे के अंदर अंदर ही इसकी सज्जनगढ़ में मृत्यु हो गई। अगली हमारी संक्षिप्त जानकारी है फिक्की की EY मीडिया और मनोरंजन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग है वो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, उसकी कमाई 2025 तक फिल्मों के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार हो सकता है फिल्मों का स्थान ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री प्राप्त कर ले। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देखिए, प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या शक्ति दिवस, सूर्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण में पहला भारत का सफल परमाणु परीक्षण कर लिया गया था, और इसी के साथ भारत 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। और इसी दिन 1998 11 मई को त्रिशूल मिसाइल का भी परीक्षण हुआ था, और पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का भी परीक्षण 1998 को हो गया था। ध्यान रखिए, ये 11 मई 1998 को ये काम हुए थे, लेकिन भारत का पहला जो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, शक्ति दिवस है, वो 11 मई 1999 को मनाया गया था, जो अब 11 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है पैरा एकेडमी के बारे में सूचना। देखो, राजस्थान में खुलने जा रही है दिव्यांग पैरा एकेडमी, और इसी के साथ राजस्थान दिव्यांगों के लिए एकेडमी खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दिव्यांगों के लिए यह एकेडमी जोधपुर और जयपुर में खोली जा रही है, जो इसी साल शुरू हो जाएगी। जोधपुर में निशानेबाजी और टेबल टेनिस के दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं जयपुर में एथलेटिक के लिए और भारोत्तोलन के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसी के साथ राजस्थान भारत में पहला राज्य बन गया है जिन्होंने दिव्यांगों के लिए एकेडमी खोली है या खेलों की ट्रेनिंग देने का कार्य शुरू किया है। नेक्स्ट हमारे देश के लिए एक बहुत ही खुशनुमा सूचना है कि देश में पहली बार ड्रोन से रक्त भेजने का परीक्षण सफल हो गया है। खून की 10 बोतल लेकर ग्रेटर नोएडा से दिल्ली पहुंचा है ड्रोन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आई ड्रोन योजना के तहत ड्रोन से 10 रक्त की बोतल आपूर्ति की है और इसका कामयाब परीक्षण किया है। देश में इस प्रकार का यह पहला प्रयास है जो पूरी तरीके से सफल हुआ है। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार है। देखिए, फ्रैंक नाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रियल एस्टेट की दृष्टि से 8 प्रमुख शहरों में बेंगलुरु के MG रोड सहित वहां के 4 बाजार ग्राहकों को सुखद अनुभव प्रदान करने वाले शीर्ष बाजार में या 10 बाजारों में शामिल हुए हैं। और नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इन 10 बाजारों में बेंगलुरु का महात्मा गांधी रोड बाजार शीर्ष स्थान पर आया है। अगला है GST नियमों में बदलाव। देखिए, 1 अगस्त 2023 से GST नियमों में बदलाव आ रहा है। 5 करोड़ टर्नओवर पर इनवॉइस अब अनिवार्य होगा। ध्यान रहे कि यह इनवॉइस अब तक 10 करोड़ या इससे अधिक पर ही लागू होता था। इससे क्या होगा, ई इनवॉइस अनिवार्य बनाने से सरकारों का GST राजस्व है वो बढ़ जाएगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है दिव्या सुब्बाराजू थाड़ीगोल और सरबजोत सिंह के बारे में। इन्होंने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया है, और यह स्वर्ण पदक इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में प्राप्त किया है। और यह ISSF निशानेबाजी विश्व कप है वो बाकू अजरबैजान के अंदर आयोजित हो रही है, और इसी स्वर्ण पदक को प्राप्त करने के पश्चात इस लिस्ट के अंदर ISSF निशानेबाजी लिस्ट के अंदर भारत है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है स्पिनर युजवेंद्र चहल के बारे में। देखिए, स्पिनर युजवेंद्र चहल वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL खेलते हुए सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल ने अपने 143वें IPL मैच में इवेन ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनके नाम 143 विकेट है। अब IPL में 185 विकेट लेकर चहल सबसे ऊपर आ गए हैं। ध्यान रहे, पीयूष चावला 174 विकेट के साथ तीसरे नंबर पे है। तो युजवेंद्र चहल
आईपीएल लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला है प्रसिद्ध ज्ञानव्यापी विवाद। देखिए, इलाहाबाद की ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच करने के आदेश दे दिए गए। अब इसकी कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इसकी आयु निर्धारित की जाएगी। अगला है कैलिफोर्निया अमेरिका से सूचना। देखिए, अमेरिका के सबसे बड़े राज्यों में से एक कैलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को सीनेट ने पारित कर दिया है। इस तरह कैलिफोर्निया अब भेदभाव विरोधी कानून में जाति को संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। अफगान मूल की सीनेटर आयशा वहाब की ओर से यह बिल पेश किया गया था, जिसका नाम था एंटी कास्ट बिल SB 403। अब इसके पारित होने से देखो भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा कि भारतीय अमेरिकियों को यह आशंका है कि उन्हें भी भेदभाव करने वाले लोगों की तरह अब देखा जाएगा। साथ ही अब यहाँ भी जातियों को संहिताबद्ध किया जाएगा। ये भय भारतवंशियों को अब सताने लगा है। अगली जानकारी है बैडमिंटन कप सुदीरमन के बारे में। तो बैडमिंटन सुदीरमन कप है वो चीन के सुझाव में आयोजित किया जाएगा और ये इसका 18वां संस्करण है जो 14 मई से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, उसमें भारत को 3 कांस्य पदक प्राप्त करके संतोष करना पड़ा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो रही है। विश्व मुक्केबाजी में उज्बेकिस्तान ही शीर्ष स्थान पर रहा है। हमारे उसामुद्दीन है वो चोट के कारण मैच से हट गए थे, जबकि 51 किलोग्राम में दीपक कुमार और 71 किलोग्राम वर्ग में निशांत है उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इस प्रकार में 3 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है इटली के मिलान शहर में ब्राइडल ड्रेस का एक आयोजन किया गया। ब्राइडल प्रदर्शनी में 50,890 स्वारोवस्की क्रिस्टल से सजी हुई वेडिंग ड्रेस का प्रदर्शन किया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। तो 50,890 स्वारोवस्की क्रिस्टल से बनी वेडिंग ड्रेस है वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल की गई है। नेक्स्ट हमारी संक्षिप्त जानकारियां हैं। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2023 में भारत की GDP 6% रहने का अनुमान लगाया। कितने परसेंट? 6%। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी किसने की? तो ये जर्मनी ने की है। पिट्सबर्ग डायलॉग जर्मनी। 60% वैश्विक मृत्यु दर वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर है। अगला है लियोनेल मेसी। देखिए, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया है। अगली जानकारी है वायु के बारे में। देखिए, वायु एक फूड डिलीवरी ऐप है जिसे सुनील शेट्टी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है। यानी भारत का पहला रीडिंग लाउंज किसे मिला है? वाराणसी। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने टाइम मैगजीन के कवर पर अपनी जगह बनाई। यानी किसने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? तो दीपिका पादुकोण ने। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट, 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका करेगा। अगला, गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत आलिया भट्ट बनी है। गुच्ची की आलिया भट्ट। अगला है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिणी कोरिया में होगा। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पंजाब पहला राज्य बना है। इसका मतलब पंजाब में कोई रोड या हाईवे बनने से पहले फुटपाथ और साइकिल वे बनेगा। अगली जानकारी है आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के बारे में। देखिए, आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह अब मास्टर कार्ड ने ले ली है। ठीक है, किसने? मास्टर कार्ड ने। अगला, 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से योगी आदित्यनाथ अर्थात उत्तर प्रदेश सीएम को सम्मानित किया गया है। देखिए हमारी संक्षिप्त जानकारियां। ओडिशा में कोंद जनजाति द्वारा बिहान मेला मनाया गया है। यानी बिहान मेला कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। किस जनजाति द्वारा बनाया गया? कोंद जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट संजय। यह प्रोजेक्ट देखो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है। यानी प्रोजेक्ट संजय किससे संबंधित है? भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित। अगला है बुलंद भारत अभ्यास। देखिए, यह अभ्यास भारतीय सेना का है जो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया बुलंद भारत अभ्यास। नेक्स्ट, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। यह एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स पुस्तक अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है। अगला है उज्बेकिस्तान में जनमत संग्रह हुआ है जिसके आधार पर यहाँ का संविधान फिर से लिखा जाएगा। यानी किस देश का संविधान लिखने के लिए या दोबारा लिखने के लिए जनमत संग्रह है वो तैयार हुआ है? तो वो है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी वो 7 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मई को। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है भारत के जेवलिन थ्रोवर एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में।
तो इन्होंने दोहा डायमंड लीग इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। इन्होंने जेवलिन थ्रोअर में पहले ही प्रयास में 88.6 मीटर की दूरी तक थ्रो कर दिया था। ये इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नेक्स्ट है मार्गेरिटा डेलावेले। देखो इनको वोडाफोन की नई सीईओ बनाया गया। किसको? मार्गेरिटा डेलावेले। अगली जानकारी मिग 21 के बारे में। देखो मिग 21 है वो एक लड़ाकू विमान है जो सूरतगढ़ वायु स्टेशन से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही बहलोल नगर हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसको पायलट राहुल अरोड़ा है वो चला रहे थे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है रेल बस के बारे में। देखिए गोरम घाट ट्रैक पर रेल बस दौड़ेगी। देवगढ़ से मारवाड़ के बीच मीटर गेज है वो यथावत रखी जाएगी और इसे टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। ध्यान रहे देवगढ़ से मारवाड़ के बीच 52.08 किलोमीटर लाइन है वो मीटर गेज है, अब उसको मीटर गेज ही रखा जाएगा। ध्यान रहो कि इस ट्रैक का निर्माण है वो ब्रिटिश काल के अंदर किया गया था और इसके लिए मथुरा से राधा रानी कोच है वो नाथ द्वारा पहुंच भी गया है। देखो आईआईटी कानपुर में विकसित किया जा रहा कृत्रिम दिल हृदय यंत्र का जानवरों पर परीक्षण शुरू कर दिया गया है। यह ट्रायल आईआईटी कानपुर की लैब के अलावा हैदराबाद की एक कंपनी में भी हो रहा है और ये दुनिया का सबसे सस्ता और अत्याधुनिक कृत्रिम दिल बताया जा रहा है। अगर ट्रायल सफल रहा तो ये कृत्रिम दिल 2025-26 से ट्रांसप्लांट के लिए उपलब्ध हो जाएगा और यह कृत्रिम दिल है बता दें टाइटेनियम धातु से विकसित किया जा रहा है और उसकी लागत है वो बहुत ही कम अर्थात 10 लाख रुपए इसके ट्रांसप्लांट के लिए लगेंगे। नेक्स्ट है वायुसेना विरासत केंद्र। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में देश के सबसे पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। यानी भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र सबसे पहले कहाँ बन रहा है? चंडीगढ़ में। यह केंद्र केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया है और इस केंद्र में विमानों के मॉडल, हथियार और युद्धों में वायुसेना के जो कारनामे हुए उनसे जनता को रूबरू कराया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र कहाँ उद्घाटित हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। अगली एक ऐसी जानकारी है जो देश को कई मुश्किलों से निकाल सकती है। देखो राजस्थान के डेगाना नागौर में लिथियम का महाभंडार प्राप्त हुआ है और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के भंडारों से भी भंडार पूरा है। इस लिथियम से देश की 80% मांग को पूरा किया जा सकता है। इससे चीन का जो लिथियम पर एकाधिकार है उसको चुनौती मिलेगी। देखो जितना लिथियम उत्पादन किया जाता है उसका 74% इस्तेमाल तो बैटरियों में ही होता है। फोर्टनाइट के बारे में देखो लोकप्रिय वीडियो गेम है फोर्टनाइट। तो लोकप्रिय वीडियो गेम में फोर्टनाइट में बनाए गए एक शूटिंग इवेंट को ओलंपिक स्पोर्ट्स सीरीज के उद्घाटन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है विकेट कीपर ईशान किशन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जून से होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के WTC फाइनल के लिए भारतीय टीम में KL राहुल की जगह शामिल किया गया है। यानी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल की टीम के लिए KL राहुल की जगह विकेट कीपर ईशान किशन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शामिल किया गया है। यह स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज के बारे में। देखिए कार्लोस अल्कारेज ने क्ले कोर्ट पर अपनी बादशाहत कायम रखी है और अल्कारेज ने जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्ट्रप को हराकर लगातार दूसरे साल मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है और मैड्रिड ओपन को लगातार दूसरी बार जीतकर कार्लोस अल्कारेज ने राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि राफेल नडाल भी लगातार 2 बार मैड्रिड ओपन जीत चुके हैं और इसी प्रकार कार्लोस अल्कारेज ने नडाल की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट हमारी मुख्य जानकारी अरब लीग के बारे में, सीरिया के बारे में। देखिए अरब लीग में 12 साल के बाद सीरिया की वापसी हो गई है। अरब लीग के सदस्यों ने विदेश मंत्रियों के एक दल ने 10 साल से ज्यादा समय पहले किए गए सीरिया के निलंबन को रद्द कर दिया है और अब उसकी अरब लीग में सदस्यता बहाल कर दी है। काहिरा में हुए मतदान में इस पर मोहर लगा दी गई। अरब लीग शिखर सम्मेलन है वो 19 मई को सऊदी अरब में होने वाला है। उससे पहले ही सीरिया को अरब लीग में सदस्यता बहाल कर दी गई है। अगली हमारी जानकारी है भारतीय मूल के सचित मेहरा के बारे में। देखिए कनाडा में भारतीय मूल के सचित मेहरा को देश की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। 46 वर्षीय जो सचित मेहरा है वो लिबरल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मीरा अहमद को हरा चुके हैं। ध्यान रहे कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार है और जिसके प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो हैं। यानी कनाडा में भारतीय मूल के सचित मेहरा को देश की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है अमेरिका के राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में भारतीय अमेरिकी एशियाई मूल की प्रथम महिला
के रूप में नीरा टंडन की नियुक्ति हुई है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में कौन चुना गया है? नीरा टंडन, जो भारतीय अमेरिकी है और एशियाई मूल की प्रथम महिला है नीरा टंडन। अगली कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त बातें। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 8 मई। देखिए प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ शुरू किया गया है? तो मिशन परिवर्तन बिहार में शुरू किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट है, F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है, तो मैक्स वर्स्टापेन। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मियामी F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट है, मशीन केएनसी 2023, ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है। मैक्स केएनसी 2023 शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पानी के अंदर संचार के लिए अत्याधुनिक सेंसर टेक्नोलॉजी का विकास किया है। इसे नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन सोनार प्रोग्राम में मदद मिलेगी। शोधकर्ताओं ने थिन फिल्म मेम्ब्रेन आधारित पीजो MEMS एकोस्टिक सेंसर बनाने के लक्ष्य से पीजो MEMS प्रोसेस टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास के लिए शोध कार्य किया है। यानी पानी के अंदर संचार के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने डीआरडीओ के साथ मिलकर अभी हाल ही में किया है। अगली विशेष जानकारी है विजय दिवस परेड या विक्ट्री डे परेड के बारे में। देखिए, विजय दिवस परेड या विक्ट्री डे परेड रूस में मनाई जाती है। यह परेड रूस की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वायर पर आयोजित हुई है। ध्यान रहे कि रूस है वो हर साल 9 मई को विजय दिवस या विक्ट्री डे परेड है वो मनाता है। और ये विक्ट्री डे परेड है वो दूसरे विश्व युद्ध में मिली हुई जीत के जश्न के तौर पर रूस में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब दुनिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अर्जेंटीना के फुटबॉलर और 7 बार के बैलून डोर विजेता लियोनेस मेसी को लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में साल 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप जिताने वाले लियोनेस मेसी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स अवार्ड्स लोरियस से चुना गया है। वहीं अर्जेंटीना के पुरुष फुटबॉल टीम साल की सर्वश्रेष्ठ टीम भी चुनी गई है। लियोनेस मेसी एक ही साल में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और टीम ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। यानी एक ही साल में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले एकमात्र एथलीट लियोनेस मेसी बन गए हैं। अगला है फ्रेजर प्राइस, जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी है। देखिए, फ्रेजर प्राइस जमैका की स्प्रिंटर है सैली एन फ्रेजर प्राइस इस साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में ये चुनी गई हैं। ध्यान रखें, ये पिछले साल विश्व चैंपियनशिप की 100 मीटर में खिताब जीता था। उन्होंने 7 बार 100 मीटर में 10.07 सेकंड में बेहतर समय निकालकर ये जीता था। तो ये सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए, यूएस ओपन चैंपियन स्पेन के 20 साल के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज को ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि विंटर ओलंपिक में 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता चीन के गु एलिंग ने एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। यानी कार्लोस ने क्या जीता है? ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस। विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े बजरंग दल ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर मानहानि का नोटिस दिया है। इसमें 100 करोड़ का हर्जाना मांगा गया है। ये नोटिस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से करने पर दी गई है। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है नौसेना की सेल बोट INSV तारिणी के बारे में। INSV तारिणी इतिहास रचने की ओर है, जिसने 17 नवंबर 2022 को गोवा से यात्रा शुरू की थी और लगभग 6 महीने बाद 24 मई को गोवा में ही यात्रा समाप्त होने की संभावना है। इस दौरान 17,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा और इसी दौरान इसने रियो रेस 2023 में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ नाविका सागर परिक्रमा 2017 से भी INS तारिणी जुड़ी है। इस अभियान के दौरान नाविका सागर परिक्रमा के दौरान केवल महिला अधिकारियों की टीम नहीं, दुनिया भर का चक्र लगाया था। और जहां तक रियो रेस 2023 की बात है, यह दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन से होते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो तक पहुंची थी और यही रेस क्या है? केप टू रियो रेस कहलाती है। अगली हमारी जानकारी है गणतंत्र दिवस 2023 के बारे में। देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 पर कर्तव्य पथ पर समारोह में अगले साल केवल महिला ही परेड करेगी और झांकी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भी केवल महिलाएं दिखाई देंगी। रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर सरकार ने निर्णय लिया है। ध्यान रहे, कर्तव्य पथ ही राजपथ है। अगली हमारी जानकारी है यूनिसेफ एवं प्योर अर्थ की रिपोर्ट पर आधारित, और ये रिपोर्ट है
द टॉक्सिक ट्रूथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस ए जनरेशन ऑफ पोटेंशियल। देखो शीशे के बारे में रिपोर्ट है कि शीशा एक प्रबल न्यूरोटॉक्सिन है जो 5 साल तक के बच्चों में मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी पैदा कर रहा है, इसलिए वाहनों के धुएं और जंक फूड पर रोक लगाओ। नेक्स्ट है चैट जीपीटी। देखो हाल ही में चर्चित जीपीटी या चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण ओपन एआई नामक कंपनी ने किया है। और चैट जीपीटी है उसका अधिकांश लोग देखो दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल सॉफ्टवेयर है वो अच्छी और स्पष्ट भाषा में रूपांतरण करने और लिखने में सक्षम है, इसलिए काफी चैट जीपीटी चर्चित हो रहा है। अगला है जेरेमी लाल रिनुंगा। देखो यह भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी है जिन्होंने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में स्नेच में रजत पदक जीता है और एशियाई चैंपियनशिप जिंजू कोरिया में हो रही है। देखो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में भाग ले रहे जेरेमी 12 भारोत्तोलकों में अकेले ऐसे खिलाड़ी है जो अपनी स्पर्धा पूरी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जेरेमी लाल रिनुंगा। अगली हमारी जानकारी है आईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में। देखिए भारतीय मुक्केबाज दीपक बोहरिया ने आईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर कर दिया है। उन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग में राउंड 32 में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता और 2021 के विश्व चैंपियन कजाकिस्तान के साकेन बिबोसिनोव को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना दी है। इस प्रकार आईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में फाइनल में साकेन बेबीसिनोव को हराकर भारतीय मुक्केबाज दीपक बोहरिया ने एक प्रकार से बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। अगला है आर्यना सबालेंका। देखो आर्यना सबालेंका विश्व की दूसरे नंबर की एकल महिला टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्विटेक को हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ध्यान रहे आर्यना सबालेंका और क्ले कोर्ट पर यह स्विटेक पर उनकी पहली जीत है। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है कोपा डेल रे के बारे में। देखो कोपा डेला रे जो कप है वो रियल मैड्रिड ने ओसासुना को 2-1 से हराकर कोपा डेला रे कप जीत लिया है। देखो रियल मैड्रिड ने 2014 में जीत हासिल की थी, उसके बाद ये 9 साल बाद रियल मैड्रिड की ये दूसरी जीत है, तो खिताब इन्होंने इस बार अपने नाम किया है। टूर्नामेंट इतिहास में यह उनका 20वां खिताब है। ठीक है, कोपा डेल रे कप है वो रियल मैड्रिड का 20वां खिताब है। इस मैच में रोड्रिगो छाए रहे, उन्होंने बार्सिलोना के पूर्व खिलाड़ी लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली, क्योंकि दोनों ने फाइनल में 2-2 गोल दागे हैं। ठीक है, तो 2-2 गोल दागने के कारण लियोनेल मेसी और रोड्रिगो बराबर हो गए हैं। इसी के साथ हमारा ये संडे वीकली का चैप्टर समाप्त होता है। आशा है हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले संडे को अगले टॉपिक के साथ, कुछ अन्य नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।